नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर पीडी पब्लिकेशन किताब से बिहार का करेंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वार्षिकांक ईयरली मैगजीन है। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2022 तक का। ठीक है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 24 को पढ़ेंगे, जिला आधारित करेंट अफेयर 2022-23। ठीक है, तो ये आपका इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट नंबर ए होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 24 पार्ट नंबर ए। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। इसे आज 3 टॉपिक में इसको कवर करेंगे और चैप्टर नंबर 24 होगा आज। ठीक है, और पार्ट नंबर इसका ही होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 24 पार्ट नंबर ए और टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 24 आ गया, जिला आधारित करंट अफेयर्स 2022-23 का। तो जिला आधारित करंट अफेयर 2022-23 का क्या है पढ़ते हैं, तो बड़ा कर लेते हैं इसको। तो पश्चिम चंपारण, तो सबसे पहले आपका पश्चिम चंपारण के बारे में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट। तो बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर बनेगा। तो पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर बनेगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। तो बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। और चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पश्चिम चंपारण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर। तो बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। पहला महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। और चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। पूर्वी चंपारण के बारे में। तो पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। तो रक्सौल में, जो कि आपका पूर्वी चंपारण में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। तो बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। मोतिहारी के गांधी मैदान में, तो मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान का शुरुआत की गई है। और चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क है। तो चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क है। ठीक है, मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है। और वनकटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18+ उम्र के लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बना है। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की श्रेणी में पहला स्थान मिला। तो पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। पिपराकोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। तो पिपराकोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। ठीक है, तो ये था आपका पूर्वी चंपारण के बारे में। तो पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। और चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनेगा। और मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है। वनकटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18+ उम्र के लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हुआ। मोती नगर निगम, तो मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बना है। स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की श्रेणी में पहला स्थान मिला। और पिपराकोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट आपका सीतामढ़ी, तो सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना सीतामढ़ी। तो सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला सीतामढ़ी बना। और सीतामढ़ी के राघोपुर बकरी से सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो और धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तो सीतामढ़ी के बारे में क्या क्या था, तो सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला
राज्य का पहला जिला बना सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ठीक है। बेगूसराय, तो बेगूसराय जिले के नागदा स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। तो बेगूसराय जिले के नागदा स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित है। तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय स्थापित है। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल पश्चिम बिहार बेगूसराय के बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बच्चिया का जन्म दिया है। ठीक है। तो बेगूसराय जिले के नागदा स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित होगा। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल पश्चिम बिहार आपका बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बच्चिया का जन्म दिया था। ठीक है। इस आपका गोपालगंज के बारे में, तो गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। तो गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्श दात्री समिति बनाया गया। तो शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्श दात्री समिति बनाया गया। और समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है। तो समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। आपका गोपालगंज में, तो गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्श दात्री समिति बनाया गया। और समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। इस आपका दरभंगा में, तो दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। ठीक है। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा है। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा बना है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में है। और नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा की गई। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। और दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में। और बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा बना है। और राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में। और नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका मधुबनी, तो मधुबनी से आपका क्या इंपॉर्टेंट है, तो मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। तो मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला का प्रथम स्थान और दूसरा स्थान को समस्तीपुर को मिला है। ठीक है। तो मधुबनी के मैथिली ठाकुर को बनी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान और दूसरा स्थान आपको समस्तीपुर को मिला है। जिसके बाद सुपौल है, तो सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। तो सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। ठीक है। और सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू किया गया। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया आपका सुपौल में। तो सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमरा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जाएगा। सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बना रहा है। ठीक है। तो सुपौल आपका हो गया। तो सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। और जो है सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू किया हुआ है। सरायगढ़ और निर्मली के बीच जो है कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ हुआ। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत जो है परियोजना उगमरा जो है जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट
विद्युत का निर्माण किया जाएगा। और सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बन रहा है। सहरसा क्या, तो सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है। तो सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है और सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना है। तो सहरसा आपका जो है जिला बिहार का 19वां नगर निगम बना है। मधेपुरा, तो मधेपुरा में क्या है, तो एल्ट्रॉम फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा। तो एल्ट्रॉम जो कि फ्रांस कंपनी का इंजन 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा और भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित है। तो एल्ट्रॉम जो कि फ्रांस की कंपनी का 100वां जो कि इंजन होगा, ठीक है, यहाँ तैयार होगा और भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन जो है मधेपुरा में निर्मित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसका चैप्टर नंबर 24 का पार्ट नंबर जो है पढ़ेंगे बी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।